हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल शिवम फंडामेंटल में। आज मैं क्लास 10th चैप्टर 6 लाइव प्रोसेस पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। तो बेसिकली इसमें आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? लाइव प्रोसेस। आपको पता है लाइव प्रोसेस का मतलब क्या है? वो एक्टिविटी जो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को जिंदा रखने के लिए करता है, वो लाइव प्रोसेस होती है। ठीक है ना। तो हम लाइन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या क्या क्राइटेरिया है जिससे हम डिसाइड करते हैं कि कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है। ठीक है। तो देखो, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव इज मूवमेंट। मतलब मूवमेंट ही है जो ये डिसाइड करती है कि कोई चीज़ लिविंग है या नहीं है। ठीक है ना। तो अब मूवमेंट में जैसे कि हम अपने बॉडी के पार्ट्स को मूव करवाते हैं एक्सटर्नली, तो हमें ये दिखता है, वो विजिबल है। पर कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं। ठीक है ना। द लिविंग थिंग मूव विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हेल्प। सम मूवमेंट आर इजली विजिबल, कुछ बहुत ईजिली हमें विजिबल होते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी के पार्ट्स का मूवमेंट। और कुछ नहीं मूवमेंट दिखते, नॉट ईजली विजिबल लाइक मॉलिकुलर मूवमेंट। ठीक है ना। जो हमारे सेल्स और टिश्यू में जो मूवमेंट होते हैं अब मॉलिक्यूल्स का, वो हमें दिखता नहीं है। ठीक है। तो वो इनविजिबल है, फिर वो मूवमेंट तो कर रहा है। जैसे कि देखो, ये जो बर्ड है वो फ्लाई करती है, ये जो मछली है वो स्विम करती है, ये हमारे बॉडी में जो सेल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्रैवल करते हैं। ठीक है। तो ये सब डिसाइड करते हैं कि वो मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। लाइफ प्रोसेस। तो life process are the basic process in living organism which are necessary for maintaining their life. लाइफ प्रोसेस ये वो एक्टिविटी होती हैं जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को मेंटेन रख, मतलब अपने आप को जिंदा रख सकता है। ठीक है ना। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? वो होता है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। जैसा कि आपको पता है, न्यूट्रिशन में क्या होता है, हम उसमें फूड इनटेक करते हैं और फाइनली वो फूड हमारी बॉडी में जाके वो हमारी बॉडी के सेल्स में जाएगा और सेल उससे एनर्जी बनाता है। तो न्यूट्रिशन सिंपल सी बात है, टेकिंग ऑफ फूड। और फूड को लेने के बाद क्या करता है, उसे वो यूटिलाइज करता है किसके लिए? एनर्जी बनाने के लिए। फिर नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं, उस खाने को बेसिकली जो फूड होता है वो हमारी बॉडी में प्रॉपर मतलब यूटिलाइज तभी हो सकता है जब उसे ऑक्सीजन की जो तभी कर सकता है जब उसे ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है ना। तो बेसिक रेस्पिरेशन में क्या है, हम गैसेस एक्सचेंज करते हैं। ठीक है। तो द फूड इज बर्नड इन द सेल विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। एनर्जी रिलीज करने के लिए फूड को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। फिर ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर, जैसे कि फूड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया। वेस्ट प्रोडक्ट आर कैरिड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अदर। एक बॉडी के पार्ट से दूसरे बॉडी के पार्ट तक पहुंचाने में हेल्प करता है। फिर एक्सक्रीशन क्या है? तो ये इज़ द प्रोसेस बाय विच वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाया जाता है, जहाँ पे जैसे कि टाइम टू टाइम हमारी बॉडी में वेस्ट जनरेट होता है, तो उस वेस्ट को जमा करके और फाइनली एक बॉडी के पर्टिकुलर ऑर्गन से रिलीज करते हैं। ठीक है ना। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, इसमें सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि ये आपका ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसमें आपको सारे पार्ट दिखेंगे, फेरिंग्स दिखेगा, ओसोफेगस दिखेगा, टंग दिखेगा, ये सारी चीज़ें हैं। और ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है ना। तो फिर ये आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। और ये आपका क्या है? ये एक्सक्रीशन का है। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? तो जैसा मैंने आपको बताया था कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने के लिए उसे फूड की जरूरत पड़ती है। तो सिंपल, टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म। किस लिए फूड लेता है वो? बॉडी को बिल्ड करने के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए। रिपेयर का मतलब ये है, जब बॉडी का कोई पार्ट डैमेज हो जाता है तो उसको रिपेयर करने के लिए फूड की जरूरत पड़ती है। और फाइनली एनर्जी के लिए। ठीक है ना। और ये आपको पता होना चाहिए कि अर्थ पे जितने भी फूड कंपोनेंट हैं, ज़्यादातर जो फूड कंपोनेंट है वो कार्बन बेस्ड हैं। मतलब कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स के होते हैं। ठीक है ना।
फिर अब ये न्यूट्रिशन का जो मोड है वो दो तरह का होता है। एक होता है ऑटोट्रॉपिक, एक और दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक। जैसा कि आप जानते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है। और फूड बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो फूड बनाने के लिए उन्हें बोल सकते हो कि इनऑर्गेनिक सिंपल सब्सटेंस की जरूरत, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आपका वाटर हो गया, सनलाइट की प्रेजेंस में, और फाइनली क्लोरोफिल चाहिए होता है। अगर ये सारी चीज़ मिल जाती हैं तो कोई भी ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सकते हैं। उसमें एग्जांपल्स क्या आते हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं और ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं किसकी, हेटरोट्रॉपिक की। तो हेटरोट्रॉपिक ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स 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 पे और प्लांट्स को खाने वाले ऑर्गेनिज्म पे। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स को खाते हैं उनको हम भी खा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसा है। तो हेटरोट्रॉपिक में क्या है, विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे फूड लेते हैं, प्लांट से फूड लेते हैं। इसमें एग्जांपल क्या है, कुछ एनिमल फंजाई हो गया एंड सम बैक्टीरिया, ठीक है। देखो आप पढ़ोगे कि हेटरोट्रॉप के तीन तरह के होते हैं। एक होता है सेप्रोफिटिक, एक होता है पैरासिटिक, और लास्ट होता है होलोजोइक, ठीक है ना। तो ये हम पढ़ेंगे ना अभी नेक्स्ट टॉपिक में। फिलहाल आ गया। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, सबसे पहला है सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक क्या होता है, सेप्रोफिटिक में ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिज्म मर गया है, तो उसकी बॉडी में कॉम्प्लेक्स फॉर्म फूड होगा। तो उसके बॉडी का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ते हैं, और फिर सिंपल फॉर्म तोड़ने के बाद उस फॉर्म को एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। तो द ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड देयर बॉडी एंड एब्जॉर्ब, बॉडी बॉडी के बाहर ही उसे तोड़ते हैं और फिर फाइनली बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं। इसमें एग्जांपल मशरूम हो गया, ब्रेड माउल्स हो गया, ईस्ट हो गया, कुछ बैक्टीरिया हो गए। देखो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि पूछा जाता है कि सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म एग्जांपल दो, और इसका न्यूट्रिशन कैसा होता है, तो डेड एंड डिकिंग टाइप का होता है। और ये आपसे या तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जो खाने को सिंपल फॉर्म में जब करता है और फूड को बाहरी तोड़ता है सिंपल फॉर्म में। फिर नेक्स्ट है पैरासिटिक। तो आप जैसा कि आप जानते हो, ये थोड़ा आसान है समझाना। पैरासिटिक ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी लिविंग बॉडी पर रहकर बिना उसे किल किए हुए उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग दैम, बिना उसे मारे हुए उससे अपना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। जैसे एग्जांपल कसकटा हो गया, ऑर्चिड, स्टिक्स, लाइस, लीचेस, राउंड वर्म, टेप वर्म एंड प्लाज्मोडियम, ठीक है ना। जैसा एग्जांपल देखो, एक्टो आप पढ़ोगे कि जो पैरासाइट दो तरह के होते हैं, एक एक्टो होता है और एक एंडो होता है। एक्टो में जो बॉडी के ऊपर रहते हैं, एंडो में जो बॉडी के अंदर रहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि जैसे टेप वर्म, राउंड वर्म, कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। और जैसे कि अगर आप बात करोगे जू, हमारे सर में जू होते हैं, और कुछ एंड जैसे डॉग्स होते हैं उनके ऊपर बॉडी पे नीचे स्टिक्स होते हैं, ठीक है। अगला आता है होलोजाइक। अब देखो होलोजाइक में क्या है, ये खाना टेक फूड डायरेक्टली एंड देन डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब, ये खाने को लेते हैं डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेंगे, और उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को बॉडी में सिंपल फॉर्म में तोड़ते हैं और फिर उसे एब्जॉर्ब करते हैं। इसमें अमीबा, पैरामीशियम, बर्ड्स, फिशेस एंड ह्यूमंस आते हैं, ठीक है ना। तो इतना ही फ़िलहाल इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसे ज़रूर से शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।